मुस्लिमों के साथ लगातार हो रही मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि संघ अपनी इमेज को बदलना चाहता है और मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद में है। मुस्लिमों तक संघ की पहुंच कायम करने के सवाल पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, न किसी मत से, न किसी धर्म से। सभी को राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। किसी की इच्छा मिलने की है तो हम जरूर मिलते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आरएसएस के नेता मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उनके आध्यात्मिक नेताओं से उनके निमंत्रण पर ही मिल रहे हैं। संघ उन तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ये उनकी ओर से सकारात्मक कदमों का जवाब दे रहे हैं। मिलने और चाय पीने में कोई समस्या नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने साफ कर दिया कि संघ ने खुद पहल नहीं की थी, बल्कि मुसलमानों की पहल और बुलावे पर ही बुद्धिजीवियों और उलेमाओं से मुलाकात की है। संघ नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों की फहरिस्त में शामिल रहे पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुस्लिमों के बीच गहरी होती खाई को पाटने के लिए आरएसएस से मिलने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया था, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। इसके बाद ही संघ प्रमुख से मिलने के लिए पत्र लिखा गया था, जिस पर वो 22 अगस्त 2022 को हम लोगों से मिले थे। इसी साल जनवरी में हमारी दूसरी मुलाकात संघ नेताओं से दिल्ली में हुई। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने की पहल मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से की गई थी। ये पहल उस समय हुई जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से देश में स्थिति बिगड़ रही थी। 22 अगस्त 2022 को संघ प्रमुख ने दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ के अस्थायी कार्यालय में 5 मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात की थी। इनमें पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व VC जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों की दूसरी बैठक 14 जनवरी 2023 को नजीब जंग के पुरानी दिल्ली वाले घर पर हुई। इसमें जमात इस्लामी से लेकर जमीयत उलेमा हिंद संगठन के दोनों गुट भी शामिल हुए थे। संघ के साथ मुस्लिमों के बीच ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि पहली बार मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उलेमा शामिल हुए थे। आरएसएस और मुस्लिमों के बीच मुलाकात और बातचीत के सिलसिले को मुस्लिम उलेमा और संगठन बनाए रखने के पक्ष में है। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा था कि युद्ध में जो लोग होते हैं उनके बीच भी बातचीत होती है। हम तो युद्ध में नहीं हैं। संघ के लोग बातचीत करना चाहते हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके साथ संवाद का सिलसिला जारी रखें। उन्होंने कहा कि जमात की राय है कि आरएसएस के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार पर उनका गहरा प्रभाव है। बीजेपी सरकार की दशा और दिशा तय करने में आरएसएस की अहम भूमिका जग जाहिर है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कुछ गलतफहमियों को बढ़ावा देने वाले मामले को लेकर मतभेद हैं। हम संघ के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़िए और गले मिलिए। हमें सनातन धर्म के बढ़ने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी को इस्लाम के बढ़ने से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।